अब मैं आती हूं कि पंजाब ने पिछले कुछ सालों में देश को क्या दिया। आप लोग, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों का जो पंजाब का जो इतिहास है और पंजाब का जो इतिहास है, जो आपका इतिहास है, वो मेरा भी इतिहास है, क्योंकि जो हमारी जो विरासत है, ये हमारी साझी विरासत है। तो जब मैं आप कह रही हूं तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि जिस यहाँ हॉल में मैं बैठी हूं, मेरी और आपकी विरासत अलग नहीं है। एक तारीख रही है, 1 साल 2 साल 10 साल पुरानी नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी ये विरासत है जो आपने इस मुल्क को दी। और इस मुल्क की मिट्टी में, इस मुल्क की तारीख में, इस मुल्क के बनने में और इस मुल्क के बचने में, तो बनने तक की कहानी तो आपको मालूम है। आज जो मैं कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क के बचने में आपने क्या अपना किरदार अदा किया है, और मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसको कैसे देखा और कैसे कवर किया। मैं अपनी सहाफत पर, अपने जर्नलिज्म पर एक किताब लिख रही हूँ, और उसमें एक बहुत अहम, जो तीन सबसे अहम चैप्टर्स हैं, उनमें से एक है किसान आंदोलन। कि किसान आंदोलन ने भारत को, भारत के समाज को, उसकी राजनीति को तो बदला, लेकिन मुझे एक पत्रकार के तौर पे कैसे बदला। क्योंकि आप ये समझिए कि जब एक पत्रकार किसी खबर को कवर कर रहा होता है, और वो खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, कुछ घंटे की, कुछ दिन की खबर नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। उस आंदोलन से समाज तो बदलता है, लेकिन उस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, यानी वो आंदोलनकारी, वो तो लेकर आ रहे हैं अपने साथ एक तरह की पॉलिटिक्स, एक तरह का बदलाव, लेकिन उस आंदोलन को जो लोग छू जाते हैं, वो आंदोलन उन्हें भी बदल देता है, और उनमें मैं शुमार हूं। मुझे किसान आंदोलन ने बदला एक पत्रकार के तौर पे। ये वो वक्त था जब आज की सत्ता पे कोई उंगली उठाना तो दूर की बात है, कोई आंख नहीं उठा सकता था। ये वो दौर था जब आज के सबसे बड़े नेता उस सबसे मजबूत दौर में अपने थे, जिन पर कोई, मैंने कहा कि उंगली उठाना तो दूर की बात है, कोई नजर भी नहीं उठा सकता था। ऐसा लगता था, वो बता रहे थे कि भाई जो देश है हमारा, वो सैकड़ों साल की गुलामी से आजाद हो रहा है, और धार्मिक गुलामी, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को बता रहे थे कि भाई इस गुलामी से हम आपको आजाद कर रहे हैं, और एक खास तरह का हम देश बनाना चाहते हैं, जो देश एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बना रहे हैं हम। वो एक धर्म के मानने वाले लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन बनेंगे, और बाकी सब लोग सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन। उनको बराबर के अधिकार नहीं होंगे, ना ही उनको बराबर की आजादी मिलेगी। बराबर के ओहदे तो आप भूल जाइए। सड़कों पर सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा था। टीवी चैनलों में, टीवी स्टूडियो से जहर भरे हुए और हिंसक टीवी शोज ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जिसमें सबसे ज्यादा भारत के मुसलमान थे। और एक इस तरह की जनता बनाने की कोशिश हो रही थी। यानी सरकार बनाना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया जा रहा था वो सरकार नहीं, जनता बनाई जा रही थी। एक नई जनता पैदा की जा रही थी, जिसमें वो कहते थे कि हम अब नहीं 5 साल नहीं, हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। याद है आपको? एक बहुत बड़े नेता ने हमारे देश के कहा कि हम 50 साल कम से कम सत्ता में रहेंगे। तो वो एक ऐसी जनता तैयार कर रहे थे जो 50 साल तक उन्हें सत्ता में रखे, और जब 50 साल वो सत्ता में रहेंगे तो फिर 50 साल के बाद कहां जाएंगे? फिर तो वहीं रहेंगे। तो इस तरह से एक पूरा खौफ का माहौल था, एक भय का माहौल था, और एक तरह का ये बताया जा रहा था कि एक कोई धर्म युद्ध हो रहा है, जिसमें पहली बार जब ये मंथन खत्म हो जाएगा, तो इस मंथन के बाद जो नया देश उभर कर आएगा, वो देश है जो आपको तमाम तरह की गुलामी से आजाद करेगा, और एक तरह के लोगों का हमेशा के लिए राज स्थापित हो जाएगा। डर और खौफ का आलम यह था कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पत्रकार, कोई नेता, यहां तक कि विपक्ष पूरे तरीके से धराशायी थे। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। और इतने अहंकारी हो गई थी ये सरकार कि बिना किसी डिस्कशन के, जब संसद में देश की, यानी जिसको कहते हैं ये कि भाई मंदिर है लोकतंत्र का, जब वहां पूरी उपस्थिति भी नहीं थी लोगों की, तब बिल्कुल आपातकाल की स्थिति में इन्होंने कृषि कानून लागू कर दिया। इस पूरे अहंकार को तोड़ने वाले भारत के धरती पुत्र, भारत के किसान थे। और उन किसानों का नेतृत्व किया, उनको लीडरशिप देने का काम किया, उनकी क़यादत करने का काम किया पंजाब के किसानों ने।
और जब आप उस दौर में, जाहिर है आप तो अच्छी तरह फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन जब मैं गई वहां पर, एक बार गई, 2 बार गई, और फिर आप यकीन जानिए मैं हर रोज जाने लगी। वो मेरा घर बन गया। और क्या करती थी, कभी मैं रिपोर्ट बनाती थी, कभी रिपोर्ट नहीं भी बनाती थी, क्योंकि रोज तो रिपोर्ट नहीं बनाती थी मैं वजह, कभी रिपोर्ट बनाती थी, कभी सिर्फ उनके साथ जाके बैठ जाया करती थी, उनके साथ खाना खाती थी। और खाने का इंतजाम तो हो ही जाता है, चाय पानी का भी इंतजाम हो गया, अगर आपको रुकना भी है उसके लिए भी लिहाफ बिस्तर मिल जाएंगे। किसानों के दिल इतने बड़े होते हैं, उनके लिए उनके पास हर किसी के लिए जगह है। गरीबों के इस देश में ना उनके पास खाने की कमी है, ना उनके पास रहने की कमी है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप एक बार किसान के नजदीक चले जाइए, आपका खाना पीना सब तय है, आपको कुछ भी घर से ले जाने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने वहां पे देखा कि शुरुआत तो हुई थी ये खेती किसानी को बचाने से लेकर कि हमें कृषि कानून नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, और किसान बात करने लगे कि विदेश नीति में नरेंद्र मोदी जी ये गलती कर रहे हैं, आर्थिक नीति में ये खराबी हो रही है, वित्त मंत्री ये गलत कर रहे हैं, शिक्षा नीति में ये गड़बड़ हो रही है, सामाजिक नीति में ये खराबी हो रही है। यानी भारत का, पंजाब का वो किसान जिसको सिर्फ ये समझा गया कि वो एक स्टेट में बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने गांव देहात से ज्यादा कुछ नहीं जानता। अभी फसल वसल की बात आई है, अभी आए हैं, 2-4 दिन बाद लौट जाएंगे। वो लोग देश की सरकार को ये बता रहे थे कि सरकार चलानी कैसे है। ये गुमान देखा मैंने लोगों में, ये गौरव देखा मैंने लोगों में, और मैं कहूं तो ये गुरूर देखा मैंने कि हम आपको बताएंगे सरकार कैसे चलाओगे, आप हमें नहीं बताएंगे कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। और जब मैंने इतने रोशन दिमाग लोगों से मैं मिली और मैंने देखा कि कैसे पूरा एक तरह से, जिसे नेशनल नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय विमर्श, धीरे धीरे वो बदलने लगा। किसान बोले, फिर मजदूर बोले, फिर महिलाएं बोली, फिर मुसलमान बोले, फिर ईसाई बोले, और एक के बाद एक आपने देखा कि पूरा नैरेटिव बदल गया। यानी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री जो खड़ी की गई सिर्फ एक व्यक्ति की तारीफ करने के लिए, हजारों करोड़ लगे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में पत्रकार आज सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और तभी कर रहे थे 2019-20 में भी। सिर्फ एक काम है उनका, और उनका काम क्या है? एक व्यक्ति, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी पॉलिसीज, सिर्फ उसके गुणगान करना है दिन रात। इस हजारों करोड़ को सिर्फ इसलिए खर्च किया गया। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में सबसे कमजोर तबके से आने वाले वो लोग जिनको किसान कहा गया कि ये क्या बदल लेंगे इस देश में, उन्होंने उस हजारों करोड़ की इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया और नेशनल नैरेटिव चेंज कर दिया। ये किया पंजाब के किसानों। मैं इसलिए भी आपको ये बताना जरूरी समझती हूं कि आप ये समझें कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं। एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता आपने देखा टीवी चैनलों पे, पहले कहा गया कि ये किसान आए हैं, अभी ठंड होगी, देखिए भाग जाएंगे। फिर कहा कि अभी बहुत गर्मी है, देखिए भाग जाएंगे। फिर कहा कि देखिए बरसात हो रही है, इनके टेंट वेंट सब उखड़ जाएंगे। पता चला न किसान ठंड से डरे, न गर्मी से डरे, न तूफान में उनके टेंट उड़े, और उड़ भी गए होंगे तो दोबारा बना लिए होंगे। और 1 साल से ज्यादा इस देश का किसान, पंजाब का किसान, दिल्ली के 3 बॉर्डरों पे टिका रहा, बना रहा, और इस सबसे अहंकारी सरकार को अपने घुटनों पे ला दिया।